हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 3.1 सवाल नंबर 5। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, बता रहा है नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके आंतरिक जो कोण होता है अंतः कोणों का योग दिया हुआ है। तो उसे क्या करना है, मिलान करना है और उसके नीचे अंतः कोणों का योग को लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अंतः कोण किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे हमने बोर्ड पे लिख के रखे हैं, ये सवाल नंबर हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, पहला जो हमारा कोण है वो क्या है, पहला जो है वो क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। यानी कहने का मतलब n बराबर हमारा कितना है, 3। त्रिभुज में जो भुजा की संख्या वो कितनी होती है, वो 3 होती है। यानी n बराबर कितना हुआ, 3। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। देखिए त्रिभुज है इसीलिए भुजा की संख्या कितना है, 3 है। यानी हो जाएगा n-2 गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, n का मान कितना होगा, 3। 3 में 2 घटाना है, गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 3 में 1 2 गया, कितना हो जाएगा, 1 गुना 180 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज का कोण निकल गया। अंतः कोण का योग कितना है, 180 डिग्री। हमें यहाँ पे बैठा देना 180 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा में क्या है, पंचभुज है। पंचभुज से स्पष्ट होता है कि उसके भुजा की संख्या कितनी है, 5। मतलब n बराबर हमारा जो इसमें n बराबर है कितना, 5। यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला सब में वही होगा, n-2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है n बराबर, तो यहाँ 5 - 2 हम डायरेक्ट कर दिए, गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 3 गुना क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी हो जाएगा 18 × 3 = 54, 540 डिग्री हो जाएगा। जो पंचभुज का हो जाएगा अंतः कोणों का योग वो हमारा कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। तो चलिए यहाँ हम बढ़ाते हैं 500 कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब देखते हैं सवाल क्या होता है, सप्तभुज। सप्त का मतलब होता है 7। यानी n बराबर कितना है आपका, 7। यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो लिखते हैं सप्तभुज का अंतः कोणों का योग बराबर लिखते हैं, सप्तभुज के अंतः कोणों के योग बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी आपका कितना हो जाएगा, देखिए 7 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 5 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, यानी सप्तभुज का जो अंतः कोणों का योग होता है वो आपका कितना होता है, 900 डिग्री। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे कितना, 900 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नौभुज से यह स्पष्ट होता है कि भुजा की संख्या कितनी है, 9 है। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर, यानी क्या हो जाएगा, n बराबर कितना, 9। तो यहाँ लिखते हैं नौभुज के अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए अगर हम गुना करेंगे 18 × 7 = 100 क्या होता है, 26। तो 126 बैठा दिए और 0 का 0, तो यानी कितना हो जाएगा, 1260 डिग्री। ये जो हो जाएगा किसका, नौभुज का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1260 डिग्री। ठीक है, ये हम क्या कर दिए, 1260 डिग्री। अब देखते हैं हम क्या, ये षट्भुज का मतलब हुआ भुजा की संख्या कितनी है, 6 है। मतलब n बराबर आपका कितना है, 6। यानी हम निकाल सकते हैं n बराबर कितना, 6। तो षट्भुज के अंतः
कोनों का योग बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुना 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 18 चौके 72 यानी 720 डिग्री। ये जो षटभुज का हो जाएगा 720 डिग्री आपका। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिलान करना है। चूंकि सवाल में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, एक दूसरे का उलट पुलट करके दिया हुआ है, जो आपको सवाल यहाँ पे दिखता होगा। तो चलते हैं हम सवाल नंबर इसका, ये हमारा कितना नंबर था 5। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 6। अब सवाल नंबर 6 में देखते हैं क्या कहता है। एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 540 डिग्री है, तो उनकी कितनी भुजाएं हैं बताइए। मतलब यहाँ पे दिया हुआ क्या, अंतः कोणों का योग। तो हमको पता है क्या कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पे योग तो दिया हुआ कितना 540 डिग्री दिया हुआ हमारा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 गुना क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये गुना है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 540 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर n-2। अब यहाँ पे देखिए ये 0 0 तो कट गया, क्या होगा 18 54। ये प्लस माइनस है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 + 2 बराबर n, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 5। जिसका n बराबर 5 हो, यहाँ पे बोल रहा है भुजा की संख्या क्या है उसमें, तो भुजा की संख्या हमारा कितना हो गया 5, जिसको हम क्या कहते हैं पंचभुज। क्या कहते हैं पंचभुज। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, एक समबाहुभुज के 8 भुजाएं हैं, उनके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होता है। बोलता बाह्य कोण भी निकालना है और अंतः कोण भी निकालना है। यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं, यदि समबाहुभुज है तो उसका बाह्य कोण का माप का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, अगर आपका सम, ये सवाल नंबर हमारा कितना है 7। अगर आपका क्या होता है समबाहुभुज, आपका समबाहुभुज, अगर आपका समबाहुभुज है तो उसका बाह्यतम यानी बाह्य भाग का अंतः कोण का योग कितना होता है 360 होता है। समबाहुभुज के बाह्य भाग के कोणों का माप, ठीक है, कोणों का माप बराबर 360 डिग्री। तो यहां पे बता रहा है क्या, कितना है भुजा 8, यानी n बराबर कितना है 8। तो यहां पे लिखते हैं प्रत्येक बाह्य कोण के माप बराबर क्या हो जाएगा 360 बट्टे कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 360 बट्टे 8। अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जो बाह्य कोण के प्रत्येक कोण का माप कितना हो गया 45 डिग्री। अगर आपका अंतः कोण निकालना है तो सिंपल सा फंडा है, 180 में बाह्य कोण घटा दीजिए, 180 में बाह्य कोण घटा दीजिए तो आपका अंतः कोण का माप निकल जाएगा। मतलब ये आपको अगर सिंपल निकालना है क्या, प्रत्येक, यहां पे देखिए प्रत्येक अंतः कोण बराबर, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण कितना 45। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा देखिए 5, अब यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या फिर आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, वो विधि कौन सा है। ठीक है, तो सबको पता है कि यहाँ पे देखिए भुजा की संख्या कितना है n। तो n अगर भुजा है, n बराबर कितना है आपका, n बराबर 8, तो आपका बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे देखिए बहुभुज के अंतः
कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे तो 8-2 गुना कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 6 गुना 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 18 6 के 108, तो ये हो गया आपका प्रत्येक कोण। समबाहुभुज का मतलब प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है, प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक अंतः कोण बराबर, तो 1080 डिग्री भागा कितना हो जाएगा 8। यदि हम भाग देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 8 का 8 2, तो क्या होगा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 का 8 यहाँ पे हो जाएगा 2 पे यहाँ पे क्या 8 दिया 24 और 8 पंचे 40, मतलब 135 डिग्री। चाहे आप इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए आज यहीं पर अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।